बाबा का भी तो फैशन होगा राम राम लाना, फिर वो राम राम सीट दे देता, वो वोट दे देगा राम, फिर जनता को काय को डोला है। उसके लिए वो कह रहे कि भगवान का नाम लो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। तो भगवान ही वोट दे देगा, वो ये कुर्सी दे देगा, हम नहीं बहुत बढ़िया, आप वोट नहीं देती? हम नहीं देंगे। हमें जिसको भगवान चाहिए संसद से बाहर निकलो, हमारा भगवान हमारा बाबा साहब है। जय भीम, जय भारत, जय जवान। आप देख रहे हैं उजाला यूपी। आज की जो मैं खबर बना रहा हूँ वो खबर 3 मुद्दों के ऊपर निर्धारित है और तीनों मुद्दे क्या हैं मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। मुद्दा नंबर 1, बी टीम क्यों किसी को बताया जाता है। मुद्दा नंबर 2, दंगों से किसका लाभ होता है और दंगे कौन कराता है। देखो 20 रुपए का पेन रखा है, इतने बुरे हालात हो गए हमारे। और तो बताओ मोदी जी का आपने सुना नहीं कि ये भी ले जाएंगे? अरे ये उन्होंने तो बिकवाया है पहले तो। ये मोदी क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और क्या, हिंदू मुस्लिम ये अच्छी बातें हैं। मस्जिद को मुस्लिम हिंदू मंदिर तो बनवा रहे हैं ना, वो तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा? गरीब तो फिर हो रहा है, कितनी महंगाई कर रहा है, कितनी % कर रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो होते हैं 2022 में 203 विधानसभा सीटें हैं और उन सीटों में 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत का आ जाती है और विपक्षी दलों के पास 111 सीटें रह जाती हैं। और विपक्षी दलों का जो आरोप रहता है सत्ता के लालच के लिए, वो क्या बोलते हैं, बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये कौन सी पार्टी एलिगेशन लगाती है ये जनता जानती होगी, क्योंकि जिनको सत्ता चाहिए, वोट भी चाहिए और शोषित और वंचित और पिछड़ों की आवाज नहीं उठानी है। और एक पार्टी जो जनता पार्टी है, सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है जिसको सपोर्ट फायदा पहुंचता है। और देखा जाए 20% लोगों से 80% लोगों को लड़वा दिया जाता है और उसका लाभ कौन उठाता है। 2 पार्टियां रहती हैं, एक सेकुलर के नाम पे वोट मांगने वाली और एक धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली। जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है वो सत्ता में काबिज हो जाती है, क्योंकि हिंदुओं को डर दिखाया जाता है मुस्लिमों का, जबकि जो 17% है भारत के अंदर 18% है और 82% लोगों को 18% लोगों का डर दिखा के छोटे मोटे हिंसा हो जाती है शहरों के अंदर और उन हिंसाओं के माध्यम से हिंदुओं को मुस्लिमों का डर दिखा के जीतने वाली पार्टी सत्ता में काबिज हो जाती है। विकास रोजगार के नाम पे आप जानते ही होंगे कितना विकास और कितना रोजगार मिलता है, क्योंकि जो धर्म के नाम पे सरकारें बनेंगी तो रोजगार क्यों देंगी भाई। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई और बी टीम की बात हो गई। अब ये एलिगेशन लगाते हैं, विपक्ष में बैठ जाते हैं और एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लगाते हैं, एलिगेशन जो लगाते हैं विपक्षी दल के बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। और फिर मुस्लिमों की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो दलितों की पार्टियों पर, मुस्लिमों की पार्टियों पर अक्सर करके आरोप ज्यादा लगते हैं। वैसे ही अगर चुनाव लड़ता है तो उस पर भी बी टीम का आरोप लगता रहता है। कमाल की बात यह है, बी टीम कहने वाले मुस्लिमों की वोट से जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुस्लिमों को बी टीम बोल देते हैं। मुस्लिमों की पार्टी को वो क्यों बोलते हैं कि ये हिस्सेदारी ना मांग ले और इनके 2 4 10 विधायक ना आ जाए और ये अलायंस में अपनी शर्तें ना रखें, जबकि बी टीम उसको कहना चाहिए जो सभी सीटों पे चुनाव लड़े और विफल रहे। बी टीम कह सकते हैं उसको। और ये क्या करते हैं, ओवैसी साहब 10 से 20 सीटों पे, 50 सीटों पे, 5 सीटों पे, 2 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और इनको बी टीम कहा जाता है क्योंकि ये मुस्लिमों की पार्टी है। और फिर दूसरा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारे राज्यों पे खबर बना रहा हूं। तो ये बी टीम के आरोप हैं और यहीं अगर चुनाव पलट जाता है, दंगों से किसको फायदा होता है ये आप जानते ही होंगे। हिंदू मुस्लिम दंगे करा के कौन पार्टी मजे लेती है सत्ता में आकर। अब आ जाते हैं बिहार में। बिहार में चुनाव होते हैं। बिहार के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीतती है और जो है उत्तराखंड के चुनाव में 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीत जाती है। और हरियाणा के चुनाव में 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जीतने में जो कामयाब रहती है वो 48 सीटों पे जीत जाती है। और ये 48 सीट जीत जाती है कहां से? हरियाणा के अंदर। ये मैंने आपको 4 प्रदेश का डेटा बताया है। और अब मैं बात करता हूं दंगों से जुड़ी हुई। मुझे ये बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से ये बताइए, मैं बीच बीच में वीडियो भी ऐड करूंगा, तो छोटी छोटी टेलर टाइप वीडियो बड़ी अच्छी रहेंगी, देख लेना आप। जो ये कहते हैं दिल्ली में दंगे हुए, दंगों के आरोपी मुस्लिम,
जो दिल्ली में बहुमूल्य नहीं है, बहुमूल्य हिंदू समाज है। और दंगों के आरोपी मुस्लिम, क्या दंगा करा के मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? क्या दंगों के प्लान बनाने वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं दिल्ली के? नहीं। तो दंगे करा के उनको फायदा क्या मिलेगा? भारत के तमाम राज्यों में कहीं भी, किसी भी राज्य के अंदर मुस्लिम ऐसा नहीं कि दंगे करा के सत्ता में आ जाएगा और प्रदेश पे हुक्मरानी कर सकता हो। उनकी संख्या इतनी नहीं, तो वो दंगे करा के अपना लॉस करते हैं। और जो उनकी सीटें निकलने वाली होती हैं, वो भी सेकुलर पार्टी उस पर भी बाजी मार लेती है। वो कैसे? उनको भाजपा का डर दिखाते हैं। और दूसरी पार्टी कैसे जीतती है? मुस्लिमों का डर दिखा के। जबकि मुस्लिम अगर अपनी वोट सारी अपने मुस्लिम पार्टियों को देगा तो भी वो किंग मेकर तो बन सकते हैं, लेकिन सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। और दिल्ली के चुनाव में AMIM ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि 68 सीटें मिली हुई हैं आम आदमी पार्टी को, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है, जो अपने आप को संविधान हितैषी बोलती है। उसको 68 सीटों में तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, उन 2 सीटों को डुबाने के चक्कर में लगी। तो ये बी टीम कौन होती है, ये आपको समझना है। और मैं बताता हूं, अब ये दंगों की जो मैं बात कर रहा था, मुद्दा नंबर जो तीसरा है, दंगों की जो बात थी, अब ताहिर हुसैन दंगों के आरोपी बने हुए हैं। मुस्लिम ही आरोपी बनता है, मुस्लिमों के घर जलते हैं और मुस्लिम ही दंगों के मास्टरमाइंड कहलाते हैं। और उनके मास्टरमाइंड होने के बाद भी मरने वालों की संख्या 40 से अधिकतम मुस्लिमों की होती है और घर जलने वालों की संख्या भी मुस्लिमों की होती है। और ताहिर हुसैन भी ही जेल में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाते हैं। तो जब ये मुद्दा मीडिया बोलती है, मैनस्ट्रीम मीडिया, कि भाई दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, क्या ताहिर हुसैन मुख्यमंत्री बन गए दंगे करा के? क्या ताहिर हुसैन दंगा कराना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? दिल्ली में बहुमूल्य मुस्लिम है, क्योंकि 50 से 60 सीटों तक मुस्लिमों की बहुमूल्य वोट है, तो ताहिर हुसैन दंगे कराएंगे, अच्छा लगेगा। धर्म के नाम के दंगे, हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे, प्रदेशों के अंदर बंटवारे के दंगे, तो अगर ये कराएंगे तो ये जीत जाएंगे। लेकिन ये क्यों कराएंगे? एक पार्षद रहते हुए वो दंगे कराएगा? एक विधायक बनने के लिए इतने लोगों की जान लेगा? नहीं हो सकता, नॉट इम्पॉसिबल। अब क्या होता है, दिल्ली के दंगे हो जाते हैं, 40 से घर अधिकतम, में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 40 से अधिकतम लोगों की जान चली जाती है, 53 लोग टोटल मरने वाले होते हैं दिल्ली दंगों में। और फिर आरोपी कौन होते हैं? मुस्लिम। और सत्ता का मजा कौन चखते हैं? कोई और। तो ये देखने वालों को समझना होगा कि असली आरोपी कौन होते हैं। और एक मुस्लिम की वोट लेकर विपक्ष में बैठ जाते हैं, एक हिंदुओं को डरा के सत्ता में आ जाते हैं, और जो दलित और मुस्लिम की राजनीति है वो मिट्टी में मिल जाती है। वो विपक्ष से भी दूर हो जाते हैं, सत्ता से भी दूर हो जाते हैं। एक भाजपा का डर दिखा के मुस्लिमों की वोट मांगता है, भाजपा हिंदुओं का डर दिखा के हिंदुओं की वोट मांगती है। तो ये राजनीति है। अब जब इन मुद्दों पे राजनीति होगी तो विकास किसका होएगा? रोजगार किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं सबसे आगे जाऊंगी, मोदी जी को कहूंगी भगाओ भगाओ भगाओ, धक्का दो, कुछ ना मिले, हमें राशन नहीं चाहिए 5 किलो। मजे पूरे